आज इस सभा की अध्यक्षता कर रहे हमारे आदरणीय सुनील प्रसाद जी, उपस्थित समस्त हमारे साथियों, रोड कृपया खाली कर दे। ने सभी संगठनों के समक्ष ये प्रॉमिस किया है कि उपयोगी पदों को समाप्त नहीं किया जाएगा और हम आपके साथ खड़े हैं, इतना उन्होंने प्रॉमिस किया है। और अपने प्रतिनिधि के रूप में चीफ कार्मिक, मुख्य अभियंता कार्मिक 4-6 को मंच पर भेजा था और उन्होंने अपना वक्तव्य दिया, आप लोगों ने सुना होगा। तो आपकी आज की दिन की बड़ी जीत मानी जा रही है। अब हमारे संघर्ष मोर्चे की जीत है, सारे संगठनों की जीत है और आम 75 जनपद के सभी सिंचाई कार्मिकों की जीत है। क्या कुछ संख्या दी है उन्होंने? संख्या हमारी आज 10,000 के ऊपर रही होगी। नहीं, जो पदों को दोबारा बहाल किया जाएगा वो उनकी संख्या। हम लोग प्रयास करेंगे, परियोजनाएं बढ़ रही हैं तो पद और बढ़ाया जाए, ये प्रयास होगा। क्योंकि नए नए नलकूप लग रहे हैं तो नलकूप चालकों की संख्या बढ़नी चाहिए, सिंचाई सीचपाल बढ़ने चाहिए, चतुश्रेणी स्टाफ बढ़ना चाहिए, 14 मई का जो पूरा सर्टिफिकेट वो वापस कराया जाएगा और लड़ाई लड़ी जाएगी अंत तक। कर्मचारी एकता जिंदाबाद। लगभग इसकी जीत हुई है, आप लोगों से वार्ता की गई थी और ये कहा गया है कि जो उपयोगी पद है उनको फिर से बहाल किया जाएगा, क्या कुछ कहेंगे इस पर मैं कर्मचारियों की आज की जो पहल हुई प्रमुख अभियंता महोदय से, उसमें कर्मचारियों की जीत मानता हूँ, न्याय की जीत हुई है और किसानों की जीत हुई है, कर्मचारियों की जीत हुई, सिंचाई परियोजनाओं की समृद्धि के लिए एक संकल्प जो है सरकार का, सरकार की प्राथमिकताओं की जीत हुई है। अगर हमारे ये पद जिस तरीके से उन्होंने आश्वस्त किया है कि हम एक प्रस्ताव बना करके भेज रहे हैं जिसमें हम कर्मचारियों को मृत संवर्ग जो घोषित करने वाला प्रस्ताव है उसके स्थान पर ये मृत संवर्ग न घोषित करके मुझे और जो हमारी निरंतर सिंचन क्षमताएं बढ़ रही हैं, परियोजनाएं बढ़ रही हैं, नलकूपों का हजारों नलकूपों का सृजन हो रहा है, उसके सापेक्ष कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई जाए। अब देखिए आगे क्या होता है, लेकिन आज तो कर्मचारियों की जीत है और कर्मचारियों में उल्लास है कि जो मैं 1 महीने से अनवरत कई चरणों में संघर्ष कर रहे थे, उस संघर्ष का प्रतिफल है कि आज हमको एक आश्वासन मिला सरकार की तरफ, सरकार पहल का जो पहला अवसर प्रारंभ। आप लोग वार्ता में गए थे, क्या वार्ता में क्या बातचीत हुई उसके बारे में जानकारी? 14/5/2025 का जो शासनादेश हुआ था उसके विरोध में लगातार हम लोग काला फीता बांटकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। धरना प्रदर्शन के माध्यम से आज प्रमुख अभियंता महोदय ने 2 बजे वार्ता सभी संगठनों की बैठक बुलाई, जिसमें सकारात्मक परिणाम उसने कहा कि विभाग का खत्म नहीं किया जाएगा, प्रस्ताव शासन को भेजा जाएगा। इस पर हमारे सभी संगठनों ने राजी हुआ, आकर या समाप्ति के तरह ये चल रहा है। अगर कोई दिक्कत और होती है तो हमारे संयुक्त जो संघर्ष मोर्चा है लगातार संघर्ष करने के लिए बाध्य होगा। में जो बात हुई तो क्या कंप्रोमाइज हुआ, क्या बात? नहीं, सकारात्मक परिणाम आया, सकारात्मक वार्ता हुई है। अगर उसमें कोई कोताही, अगर शासन को गड़बड़ी होती है और कोई और विरोध में कोई प्रस्ताव आता है शासन से, तब हम लोग की संघर्ष जो समझती है तब हम लोग लड़ाई जारी रखेंगे। विभाग के जो चतुश्रेणी कर्मचारी थे उनको जो 14 मई को उनका जो पद था उनको मृत्यु संवर्ग में कर दिया गया था, उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे सर? एक बड़ी जीत हुई है आज। जीत अधिकारी जो है या सरकार है, तानाशाही रवैया चल रहा है कि सरकार का, जबकि ये अनुचित रहा। पहले से यहाँ हमारे प्रमुख अभियंता के द्वारा रिकमेंडेशन सरकार को दी गई थी, जाके बाद पद मृतक घोषित किए गए थे। 14/5 को जो शासनादेश हुआ है उसमें इनकी रिकमेंडेशन किया गया था। इसलिए हम लोगों ने सभी ने निर्णय लिया था कि पहले हम अपने प्रमुख अभियंता के कार्यालय पर घेराव प्रदर्शन करेंगे इनका। अगर ये यहाँ से रिकमेंडेशन करके शासन को नहीं भेजते हैं तो इनसे उस सरकार से इनसे 2-2 हाथ करने के लिए हम लोग सारे उत्तर प्रदेश के कर्मचारी यहाँ इकट्ठे हुए और करेंगे। हम झांसी जनपद से हैं, कैलाश कुशवाहा बुंदेलखंड प्रभारी हैं हम। हमारा संगठन जो प्रदेश का है उन्हीं की शाखा से हम लोग हैं। आज देखा गया कि
कर्मचारियों की एकता ने ये जीत दर्ज करी है। वार्ता हुई जहां पर पुनः से जो नए पद है उनको भी भरने की बात करी है। इसको लेकर क्या कहेंगे? इसमें ये जो है, अगर ये बात जो उन्होंने आश्वासन दिया है, इस आश्वासन में अगर खरे उतरते हैं तो सही बात है, अगर नहीं उतरते हैं तो इसके आगे हम लोग जो है, हमारे प्रदेश का जो नेतृत्व कार्य करेगा उसी के समक्ष में हम लोग कार्य करेंगे। और जो हमारा प्रदेश अध्यक्ष मंत्री जो कोई होगा जो है, उन्होंने हमें जो सूचना देगा उसी के उस पर हम कार्य। हमारा नाम शैलेंद्र प्रताप, उन्नाव से। आज के जो आप क्या बोलते हैं, यहाँ धरना प्रदर्शन कितनी संख्या में लोग थे? हाँ, लगभग यहाँ 5,000 के ऊपर थे लगभग। जितने भी आज भाईलाल जी कर्मचारी संगठन थे, पिछले 1 महीने से इस संगठन में थे कि जो भी शासनादेश आया उसको निरस्त कराया जाए। और आज एक वार्ता हुई है जिसमें आश्वासन दिया गया है कि पुनः से जो पद थे उनको दोबारा से बढ़ाया जाएगा। क्या कुछ कहेंगे आश्वासन? पहली बात, सबसे पहले आपको धन्यवाद। कम से कम हमारी लोगों का आवाज़ शासन तक गई। प्रमुख सचिव ने भी संज्ञान लिया, विभागाध्यक्ष ने संज्ञान लिया कि कोई पद समाप्त नहीं किए जाएंगे। वर्तमान में यथास्थिति बनी रहेगी, किसी प्रकार के कोई पद हमारे समान नहीं किए जाएंगे। आगे इस आश्वासन को लेकर चलेंगे कि अभी देखा जाएगा कि जो कहा गया उसके समाप्त किया जाएंगे मैडम, तो हम लोग फिर जिंदाबाद। हमारा आप सैलाब भी देख रही हैं, इससे ज़्यादा भी सैलाब आएगा। ये किसान विरोधी बिल भी है और कर्मचारी विरोधी भी बिल है। इतने कर्मचारी हैं तो आज कर्मचारी लगभग 90% किसान के बेटे हैं। तो अगर ये नहीं हमारा फिर दोबारा अगर करेंगे तो फिर किसान संगठन भी हमारे साथ खड़ा होगा कंधे पे कंधा मिला करके। जय संघ, जय भारत। नलकूप बढ़ाए गए हैं और कर्मचारी अब नहीं घटेंगे, बल्कि और जो पद सृजित होंगे उनको भरा जाएगा, ऐसा आश्वासन मिला है। किंतु हमें फिर भी सचेत रहना होगा। हमारा नाम संजीव कुमार यादव, अध्यक्ष सिंचाई संघ नलकूप खंड द्वितीय उरई से हैं हम, और झांसी मंडल के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हम, सिंचाई संघ उत्तर प्रदेश नलकूप खंड उरई जालौन। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसी क्रम में अगले वक्ता के रूप में श्री गगन सिंह जी, जो क्रिश्चियन मैकेनिकल इंजीनियरिंग के प्रदेश अध्यक्ष हैं, आपको आमंत्रित किया जाता है कि आप 14/5/2025 का जो काल हुआ है उसके बारे में हम सभी का मार्गदर्शन करें। आदरणीय प्रदेश धन्यवाद। इस सभा का संचालन कर रहे आदरणीय यादव जी। सिंचाई विभाग संयुक्त संघर्ष समिति के तत्वाधान में उनके बैनर के नीचे आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे मंच पर विराजमान सभाध्यक्ष जी। इसी क्रम में अब हम अपने भाई राज जी से अनुरोध है कि